न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR देखो मैं पहले ही कैटेगराइज कर देता हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ C double bond O group, कार्बोनिल ग्रुप। इसमें पढ़ना होता है एडिशन ऑफ RMGX, पढ़ा हुआ है हमारा? हेलो, पढ़ा हुआ है ना? हाँ सर। एडिशन ऑफ CN माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना? या एडिशन ऑफ HCN भी कह सकते हैं, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3 कर सकते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? R माइनस। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CN माइनस। इस पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? HSO3 माइनस। इस पे न्यूक्लियोफाइल ROH ही होगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल H2 होगा। ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं, बस इतने एग्जांपल्स पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ना। RMGS पढ़ा हुआ है और सब में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपके कंपाउंड्स मिल जाएंगे। एनी डाउट इन दिस? अच्छा, फिर से रिकॉल करो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस किस में होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में होती है? पोलर पाई बॉन्ड या नॉन पोलर पाई बॉन्ड? बोलिए। इफ आई टेक alkenes and alkynes, and if I take carbonyl, what is carbonyl compound? Aldehydes and ketones. तो alkenes and alkynes का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? बोलिए। फिर alkenes और alkynes में होता क्या बेटा? alkenes और alkynes में क्या होता है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड, जैसे रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। और कीटोन में कौन सी बॉन्ड होती है? पोलर पाई बॉन्ड। सब पढ़ाया जा चुका है, कुछ नया नहीं लग रहा होगा आपको। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं EAR, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या ऐड होता है? बोलो। दोनों। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। दोनों में दोनों ही ऐड होते हैं, है ना श्रेयस? हाँ। दोनों में दोनों ही ऐड होते हैं। यहाँ पे आप डाल सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होती है? कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होती है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट वाया विच इफेक्ट? वो याद है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया प्लस ई इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया माइनस ई इफेक्ट। इन RDS इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में E प्लस, व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोफाइल प्लस ई इफेक्ट है, E प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल adds to pi bond. Electrophile adds in what? RDS. Addition of electrophile in RDS. Addition of nucleophile in RDS. E प्लस का सिंबल बना देते हैं, बाद में बनाना ना पड़े। E प्लस और न्यूक्लियोफाइल का सिंबल Nu माइनस। अब ऑब्वियस है, सब पता है आपको पहले से। ठीक है, डन। यहाँ तक सबको पता है ऑलरेडी, जब सारी चीजें बताया जा चुका है। नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बताया जा चुका है आपको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन can be of two types. देखो मैं आपको इसलिए अंकुर, अक्षत, हेलो, सुन रहे हैं? मानव, मैं इसलिए आप लोगों को ज्वाइन करने बोलता हूँ तो क्लास, इसी बहाने हम लोग टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगी स्लोली। और दूसरी चीज क्या है कि सुनने से ही आपको चीजें बहुत सारी रिवाइज हो जाएगी, याद हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। अदरवाइज अलग अलग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट मेन पर्पस क्या है कि स्लोली पढ़ेंगे तो रिएक्शन दिमाग में सेट होती चली जाएगी। और साथ में आप लिखते भी जा रहे हैं, सब लिख रहे हो ना सब लोग?
हेलो, यस सर। लिखते आइएगा, छोड़िएगा मत। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल एडिशन कितने तरह के थे? 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन। 1-2 एडिशन क्या था? 1-2 एडिशन ऑन सी डबल बॉन्ड हो, और 1-4 एडिशन किसमें होती है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। वन टू एडिशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एडिशन, और इसको कॉन्जुगेट एडिशन। याद है दोनों ग्रिग्नार्ड ने पढ़ा था? हेलो, याद है कि नहीं, बताइए। श्रेयस पढ़ाया था कि नहीं 1-4 एडिशन? ये लो, तो बताया नहीं रहा। श्रेयस तुम्हें याद नहीं है? आर्यन याद है? सर ये थोड़ा एंड में था ना, अपने एंड में थोड़ा ऑलमोस्ट एंड में था। हाँ, आप लोग बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। वो ग्रिग्नार्ड कहाँ गया? देखिए, 1-4 एडिशन और कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन था ना? देखो तुम्हारे सामने। हाँ सर, आपने वो बोला था कि आप तो वो बाद में करेंगे। इसमें अभी इसमें 2 क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, उसको इग्नोर करिए, अदरवाइज ये पूरा डिस्कशन किया हुआ। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल मतलब क्या? वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल में 1-2 एडिशन होती है, और 1-4 एडिशन में, और वीकर न्यूक्लियोफाइल में 1-4 एडिशन होती है। व्हाट इज 1-4 एडिशन? कॉन्जुगेट एडिशन। सिर्फ आरएमजीएक्स लेंगे तो क्या होगा? 1-2 एडिशन। पर आरएमजीएक्स में सीओएक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म देख लीजिए। 1-2 एडिशन क्या था? डायरेक्टली कीटोन पे अटैक हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, भूल गए आप लोग, कोई नहीं बता पाए क्लास में। दैट वाज रियली बैड। डायरेक्टली अटैक हो रहा है, दैट इज 1-2 एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी हुई है हमने अच्छे से। सो एग्जांपल्स कुछ बच गए, अगर 5 मिनट में करना चाहूँ तो 5 मिनट में हो जाएगा, डिटेल्स में करना चाहूंगा तो 2 क्लास लग जाएगी, 3 क्लास लग जाएगी। अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल तो है, अटैक करानी है डबल बॉन्ड हो। 1-4 एडिशन पहले कहाँ अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, फिर वो बॉन्ड शिफ्ट होगी, वो माइनस आया। एग्जाम्पल आपके साथ है, CH3MgBr जब होता है तो CH3Cu बन जाता है, या R2CuLi बन जाता है। R2CuLi जैसा बिहेवियर शो करता है, तो R2CuLi न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में वीकर न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। अटैक हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रही है। श्रेयस, आर यू देयर? तीर हाँ सर। भूल गए थे ना? हाँ याद आया। कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे याद करना है, बस रेगुलर अपने नोट्स को देखते रहना है। ऑर्गेनिक इज वेरी इजी इफ यू नो द रिएक्शंस। क्लास में अगर ढंग से अपने पढ़ी है तो, बिकॉज समझा है हमने सब कुछ है। एक बार देख लो एग्जांपल्स, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेरा 1-2 एडिशन हो सकता है, नहीं तो फिर 1-4 एडिशन हो सकता है। हमें सीखना है बेसिकली 1-2 एडिशन, ठीक है ना?
क्योंकि 1,4 एडिशन तो हमने किया ही हुआ है ऑलरेडी, एक और करनी है माइकल एडिशन, ये मैं बता ही देता हूँ वहीं पे, गिग्नार्ड ने बता देता हूँ, गिग्नार्ड बता देता हूँ। जब आप अनायंस ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लेते हैं तो ये रिएक्शन कहलाता है माइकल एडिशन। समझ में आया? 1,4 एडिशन ही होता है माइकल एडिशन, पर जो अनायन होती है वो किसका होता है? एक्टिव मिथिलीन का होता है, तो माइकल एडिशन उसी को कहते हैं। सिंपल है। हेलो, यस। कुछ है ही नहीं अलग, कुछ है ही नहीं, बोलो फटाफट, रिस्पॉन्ड करो बेटा। और अब आप लोग को याद भी नहीं है, रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा? नेक्स्ट लिख दीजिए, 1,2 एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ब्रैकेट में डाल के लिख देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कौन सा पढ़ना है? 1,2 एडिशन। सर एक बार थोड़ा ऊपर दिखाइए। हाँ, कुछ नहीं, ऊपर ज्यादा कुछ खास नहीं बेटा। हाँ देख सर, लो। ओके। मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। mechanism for nucleophilic addition reaction. Two ways possible. Two ways possible. First है, देखिएगा, E प्लस लगा दिया, अब लोन पेयर है और E प्लस है, दोनों में रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी, तो फटाक से उसमें इंटरेक्शन हो जाएगा। वो जब लोन पेयर देगा अपना, कोई भी लोन पेयर से बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होता है, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, बताया था आपको अच्छे से जीओसी के टाइम पे। ओ पे क्या आएगा? प्लस। एनी डाउट इन दिस? इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस। कौन सा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब डायरेक्टली इस पे भी अटैक करा सकते हैं, एक ही बात है ना। तो कौन सा पोजीशन डेफिशिएंट है, आप ये बताओ। अगर कार्बन डेफिशिएंट है या ऑक्सीजन डेफिशिएंट है? अगर हाइब्रिड बनाएंगे, इसकी हाइब्रिड क्या होगी? तो कौन सा पोजीशन डेफिशिएंट है? कार्बन। कार्बन, बिकॉज O पे प्लस है और 3 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और C पे प्लस है, 3 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो डेफिशिएंट कौन सी पोजीशन हो गई? दोनों में O क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो C प्लस क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे इस पे, बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये क्या होगा हमारा? RDS। क्या फॉर्म हो गया? न्यूक्लियोफाइल
ओ पे क्या लग गया? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो किस साइड से अटैक करेगा? अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना? क्यों? हाँ बिकॉज व्हाट इज कार्बोनिल कार्बन? सी डबल बॉन्ड ओ वाला। कार्बोनिल कार्बन इज व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब दोनों साइड से अटैक होंगे तो इसका कंक्लूजन क्या है? इफ chiral center is generated, नया है कुछ? क्या बताओ इसका? नहीं विग्नार्ड में कर चुके हैं। इफ chiral center is generated at carbonyl carbon, it gives two configuration। दोनों देंगे, आर एंड एस दोनों दे देंगे। यही होता है क्लास में। क्लास का मतलब यही, नोट्स पढ़ेंगे तो बस जो लिखा हुआ है डायरेक्टली आपसे मिलेगा। क्लास में डिस्कशन हो जाती है। आर एंड एस दोनों मिल जाएंगे एट कार्बोनिल कार्बन। ये तो जरूरत नहीं है, अभी लिख सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा माइनस। दिस इज वन मेथड। मैं आपसे पूछूंगा, ये बता चुका हूँ पूरा, नया नहीं है ये। सेकंड मेथड, डायरेक्टली पहले क्या अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। दिस और ये फिर इस पे आप क्या अटैक करा दोगे? ई प्लस, और ये हो जाएगा फर्स्ट। दिस कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है? फर्स्ट वाला। या एक काम करते हैं, कुड यू प्लीज एस्टैब्लिश द रेट लॉ? रेट लॉ यहाँ बताइए। फर्स्ट वाला क्यों? थ्रेसिया पढ़ाया है ना? हाँ ओ ओ का ज्यादा, ओ प्लस का O माइनस है plus ज्यादा। is O plus is more electronegative. O plus is more electronegative than O. AC plus AC, यहाँ पे अगर डेल्टा प्लस डेल्टा 1 प्लस लिखें और यहाँ पे डेल्टा 2 प्लस लिखें, कौन ज्यादा होगा बताइए? डेल्टा वन। डेल्टा 1 प्लस का मैग्नीट्यूड डेल्टा 2 प्लस से क्या होगा? ज्यादा। देयरफॉर कार्बन ऑफ दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रेट लॉ निकालिए। रेट लॉ क्या होगा बताओ? फर्स्ट स्टेप तो फास्ट है और सेकंड स्टेप स्लो है, बट वो तो इंटरमीडिएट है ना। व्हाट इज दिस? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी?
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में तो ये दोनों रेट लो आप निकालना, मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, दोनों का रेट लो निकालना। सेकंड का रेट लो तो डायरेक्ट लिख देंगे, फर्स्ट ही आरडीएस है तो सिंपली क्या होगा, कीटोन और न्यूक्लियोफाइल, सिंपल। Rate law of RDS will become what? Rate law of reaction? Molecularity is 1 plus 1, 2. Order is 2. ये लिख देंगे। ऊपर वाले में एक्स्ट्रा E प्लस आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली आएगा ना बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम से केसी लिखेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। क्या रेट लॉ, आपके पास टाइम है तो फट से लिख दिया करिएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, दिस, फिर क्या आएगा, कीटोन, और फिर क्या आएगा, E प्लस, सभी आ जाएंगे ना। पहले आप आरडीएस का रेट लॉ लिखोगे और ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। हमने एल्डोल में कराया आपको रिवाइज, कैनिजारो में कराया, पहले भी कराया, इवन सीवी में कराया, काइनेटिक्स में सिखाया था, इतना सारा एग्जांपल्स हो चुका है रेट लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए। कंप्लीट करिए। फैक्टर्स affecting reactivity of C double bond O towards, यही पूरा बताया जा चुका है। ऑर्डर भी आपको आता है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होती है, बताइए। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, सब पढ़ाया हुआ है। तो ये सेक्शन बड़ा आसान है, तो थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन ऐड होंगे बस। फर्स्ट फैक्टर क्या है बोलो, जाएगा। फर्स्ट बोलो, फर्स्ट फैक्टर क्या है। डेल्टा प्लस ऑन सी। हाँ और नहीं तो फिर स्टेरिक फैक्टर भी है, स्टेरिक फैक्टर। और सेकंड कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स इज रिलेटेड टू व्हाट, यूओसी, है ना, डोनेटिंग, विड्रॉइंग, ये सब चेक करना। ऊपर वाले प्रोसेस में, ऊपर वाले प्रोसेस में जब आरडीएस की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट इज बिहेविंग एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल ना। एनी डाउट इन दिस? So there are two things, one is nucleophile, one is what, इलेक्ट्रोफाइल। जिसमें ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे रहेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कब? अब डोनेटिंग ग्रुप किसकी बात कर रहे हैं, तो हम अगर डोनेटिंग ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ की बात कर रहे हैं, ये पहले सिंपली लिख लेते हैं पहले। दो फैक्टर्स हैं, तो स्टेरिक फैक्टर का नाम लिख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ bulky groups on carbonyl group
decreases the reactivity. क्या रीजन है? Because approach of nucleophile towards carbonyl carbon becomes what? Difficult. Clear है? जैसे if I talk about aldehyde and if I talk about ketone, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड, है ना? हाँ दो रीजन से होता है वैसे तो। और सेकंड फैक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या पोलर फैक्टर भी कह सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स और पोलर फैक्टर्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जीओसी। देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं, कहीं मिले तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन कार्बोनिल कार्बन, एक कार्बोनिल कंपाउंड क्या करेगा? डिक्रीजेस द rate of nucleophilic addition reaction. If I take example HCHO और RCHO, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HCH बताइए। HCHO क्यों? R क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ R, डेल्टा प्लस ऑन carbonyl carbon what? Decreases. तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर हमने एक और स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group on carbonyl compounds क्या कर देगा? Increases the rate of nucleophilic addition reaction. सिंपल सा लॉजिक है। C डबल बॉन्ड O पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेल्टा प्लस क्या हो जाएगी? कम। डेल्टा प्लस कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम।
है ना? डेल्टा प्लस कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी ना? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम। वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा? ज्यादा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। एनी डाउट इन दिस? मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड कौन है? मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन है बताओ? फॉर्मल्डिहाइड। दो रीजन से, स्टेरिक फैक्टर्स पे रीजन से और कोई भी डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है किसी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का? CH सबसे पहला क्या आएगा बताओ? CH2 CH2 सबसे पहला फॉर्मल्डिहाइड, फिर RCHO, फिर PHCHO, फिर RR, फिर PHR और PH। एरोमेटिक एल्डिहाइड R। व्हाट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड? PHCHO। PH का मतलब बेंजीन हो गया ना? Aldehydes are less reactive than aliphatic aldehyde। क्या रीजन दे पाएंगे? क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? कोई भी एक्सप्लेन करिए। प्लस आर लगेगा। वीक प्लस आर लगेगा, ठीक है। पीएच का क्या है? वीक प्लस आर लगेगा। ड्यू टू वीक प्लस आर ऑफ पीएच ऑन C double bond O। Second thing, carbonyl pi bond is in conjugation अगर कार्बोनिल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो स्टेबल है, hence stable therefore less reactive। तो अगर मैं पूछूं आपसे ये एल्डिहाइड है मेरा, दूसरा एल्डिहाइड ये है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा?
बोलो। फर्स्ट वाला क्यों? अगर फर्स्ट क्या है? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब ये होता है कि अल्काइल ग्रुप लगेंगे। और सेकंड वाला क्या है? एरोमेटिक। दिस। यहाँ तक डन? और फिर नोट कर लिया साथ में क्या? हाँ सर। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जीओसी के ऊपर। कंपेयर rate of reaction for nucleophilic addition reaction. तो एक कुछ बेसिक एग्जांपल्स कर लेते हैं। और यही रीजन है श्रेयस, कैनिजारो में अगर अप्रोच ही नहीं हो पाएगी तो आप फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सर आपने अभी कैनिजारो का क्या बोला? कैनिजारो में तुमने कहा था ना कि सर सेकंड स्टेप आरडीएस है, तो उसके जिसमें डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं उसी से मेजर मिलना चाहिए, बट उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही नहीं हो पाएगी तो आगे की बात करनी ही नहीं है। हाँ तो वो पॉइंट बार बार मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था वो। मानव है। यस सर। कैनिजारो का स्टेप्स याद है बेटा? कैनिजारो का स्टेप्स याद है? यस सर। बोलो। अक्षत, कैनिजारो का स्टेप याद है? लक्ष्मी, हेलो। नहीं, मैं आगे का रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा अगर आपको याद नहीं है तो। लक्ष्मी याद है? लक्ष्मी सेशन में है कि नहीं? सर हो। तो कैनिजारो याद नहीं है? हाँ सर। कैनिजारो याद नहीं है तो हम लोग ये एग्जाम्पल करके रुक जाएंगे। और 3 बच्चों से पूछा, तीनों को याद नहीं है, क्या फायदा हुआ बताओ? हमारे सिर्फ पढ़ाने से नहीं हो पाएगा, हम टेलिंग यू ना। हम सिर्फ पढ़ाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? और इस बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ाएं, बहुत स्लोली पढ़ाएं। कंपेयर करिए।
बस मैं आपको ये एग्जांपल दे दूंगा कि थोड़ा टफ है। वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। रेट ऑफ थर्ड वाले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, पर ये क्या है, क्लोरल है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा क्या? बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की टेंडेंसी बहुत कम होगी, उसकी SN2 की टेंडेंसी बढ़ जाती है। होगा मतलब वीकर न्यूक्लियोफाइल के साथ हो भी सकता है। ई में क्या आंसर होगा सुरेश बताओ? फर्स्ट। और ये देखो बहुत ज्यादा लिखा मैंने यहाँ पे 2 10। अच्छा बताओ, सोच के बताना, एक बड़ी अच्छी एनालिसिस है, अब देख पाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है क्या? नहीं स्टेबल है, H2O निकल जाता है। बट अगर फॉर्मल्डिहाइड का तो ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, रिलेटिवली स्टेबल होता है, और ये रिलेटिवली अनस्टेबल। तो वाटर का एडिशन फॉर्मल्डिहाइड पे हो पाता है डेफिनेटली। सेकंड वाला कैसे बना होगा, खुद सोचो। सेकंड वाला कैसे बना होगा, क्या ऐड किया होगा हमने? वाटर। सॉरी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला किससे बना होगा? सेम, क्या ऐड किया होगा हमने इस पे? वाटर। वाटर से न्यूक्लियोफाइल ना, तो ये ऊपर जाएंगे, ये शिफ्ट होंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का जेम डायोल क्या होता है? रिलेटिवली स्टेबल। क्या बोलते हैं इसको? जेम डायोल। और भी कहते हैं इसको हाइड्रेट ऑफ जेम डायोल या हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड। जेम डायोल और हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रेट मतलब पानी ऐड कर दिया, और क्या है ये? जेम डायोल। और फिर बताओ तीनों कैनिजारो के स्टेप्स। कुछ टफ तो नहीं पूछ लिया ना मैं, कुछ पूछा टफ मैंने क्या? 1 4 एडिशन देखो याद नहीं था। हेलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे? तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड पे ऐड हो पाता है, नहीं तो फिर डेफिनेटली इन सब पे ऐड हो पाएगा। बोलो कैनिजारो का स्टेप्स। श्रेयस बोलो। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर हाइड्राइड का अटैक, RDS कौन है? वही हाइड्राइड वाला, और फिर और एसिड बेस। ये किस कंडीशन पे था ये स्टेप्स? 50%। 50% NaOH। हाँ, अगर ज्यादा ले लेंगे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, तो क्या मैकेनिज्म आर्यन बोलो? वो 2 बार हो जाएगा, मतलब बेसिकली द 4 स्टेप में हो जाएगा। mechanism is via dianion transfer, dianion से hydride transfer।
और अगर 50% लेंगे तो हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम व्हाट, बोलिए, हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम मोनो अनायन, है ना। व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ कैनिजारो, आर्यन बोलो, मतलब ऑर्डर क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है? ऑर्डर 3 और मॉलिक्यूलरिटी 2, मैं तो 50%। हाँ बेटा, नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, पढ़िए एक बार, फास्ट पढ़ लीजिए। कैनिजारो में क्या था, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होती है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। दो अज्यूम करते हैं कि दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वन मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज एंड वन मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस टू अल्कोहल, एक अनायन ऑफ एसिड में। मैकेनिज्म यहाँ पे है, तीन कंडीशन चाहिए, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, हाई टेम्परेचर। पर इंट्रामोलिकुलर टाइप ऑफ कैनिजारो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तब भी हो सकता है ना श्रेयस? उसको कौन सा रीअरेंजमेंट बोलते हैं? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, है ना। क्योंकि अगर हाँ। इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड बनाने जाओ ना, तो एल्डिहाइड तो कुछ और है ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, ग्लाइऑक्सल इंट्रामोलिकुलर के लिए। प्लीज चेक द मैकेनिज्म सब लोग। मानव गलत बात है बेटा, अक्षत, हेलो। अब कैनिजारो ही अगर याद नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है कीटोन एल्डिहाइड का। कैनिजारो और एल्डोल जवां पे फिट होना चाहिए अच्छे से। देखिए फटाफट देखिए, या अपने नोट से देखिए, नोट से देखिए, तब तक मैं इसमें एक रिएक्शन ऐड करता हूँ। नोट से देखिए, श्रेष्ठ जिसको कैनिजारो याद है वो नोट्स में लिख सकते हैं, जो मैं कभी करा रहा हूँ क्लास में, ठीक है। हाँ। श्रेष्ठ थोड़ा हट के होगा, ये जो हमने लास्ट क्लास में अर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन किया था ना, वुल्फ रीअरेंजमेंट, उसी का कुछ पॉइंट्स मैच करेगा, जो लेकिन अमाइन का रिएक्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है, देखिएगा मेरे साथ। सर आपका माइक बंद है। आर्यन, मैंने कैनिजारो पढ़ने के लिए कहा, कैनिजारो याद है आर्यन? पढ़ता हूँ। पढ़िए, कीटोन एल्डिहाइड के प्रॉपर्टी वाले नोट्स में होगा, आप ओपन करिए, नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए, लेकिन व्हाट इज अमाइड, RCONH2। इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ माइग्रेशन होगा श्रेयस, उसमें माइग्रेशन था ना, आर माइग्रेट कर गया था लास्ट क्लास में। हाँ। So the reaction is, ये आपने अमाइंस के नोट्स में पढ़ा भी होगा,
Br2 plus KOH giving RNH2। 1 डिग्री अमाइन दे दिया। आप यहाँ पे Br2 plus KOH की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? KOBr भी कर सकते हैं ना? हेलो, हाँ तो वही हेलो फॉर्म जैसा रिएक्शन है। सेम रिएक्शन कहाँ यूज हुआ था? सेम रिएजेंट हेलो फॉर्म। यूज्ड इन, ये जो सिमिलैरिटी है श्रेयस, यही दम है टॉपिक का। हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो हमारे पास जैसे ही हेलोजन प्लस KOH NOH दिखे, KOBr दिखे, NaOBr दिखे, तो हमें दो रिएक्शन दिमाग में आ जाएगी, हेलोफॉर्म और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। देखो ब्रोमोमाइड का मतलब ये है ब्रोम और अमाइड दोनों। मैकेनिज्म देखिए, एनसीईआरटी में कोई मैकेनिज्म की डिस्कशन नहीं है। मैकेनिज्म इज व्हाट? RCONH2, इसमें OH माइनस यूज हुआ, it will form NH minus that will attack on Br2, it will form RC double bond O NH Br, और एक Br बाहर निकल गया डेफिनेटली। किस फॉर्म में? Br माइनस के फॉर्म में। अगेन द सेम स्टेप्स विल बी रिपीटेड। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलेंगे? ब्रोमीन भी है और अमाइड भी है, तो नाम क्या हो गया इसका? ब्रोमोमाइड। N पे माइनस और Br। रिकॉल करो कुछ रिएक्शन बेटा लास्ट क्लास का, या कभी पहले का भी। सी पे नेगेटिव हो, सी पे लिविंग ग्रुप हो, क्या बनता है? बोलिए। आरबी। तो N पे नेगेटिव है और N पे लिविंग ग्रुप है, क्या बनेगा? व्हाट इज Br? लिविंग ग्रुप। पर नाइट्रेट बनता नहीं है, मतलब कार्बन तो बनाते हैं पर नाइट्रेट बनाते नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ पूरा स्टेप अच्छे से। RCO क्या बन गया? नाइट्रीन। कॉन्सेप्चुअली बनाते हैं सिर्फ। फिर क्या होगा? ये R N पे माइग्रेट कर रहा है। बिल्कुल लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ नहीं है। O C पे क्या आ गया? प्लस। N पे क्या आ गया? माइनस। एनी डाउट इन दिस? यहाँ पे क्या लिखा हमने? 1,2 क्या लिखेंगे? अल्काइल शिफ्ट। फिर N पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। दिस इसको कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। वहां पे कीटिंग फॉर्म हुआ था श्रेयस, याद है? हाँ यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? अल्काइल आइसोसाइनेट। अब मैं बताऊं जो पूरा स्टेप लिखा ना, ये सभी यहां से यहां तक एक ही स्टेप में होता है।
occurs in one step. It means nitrogen is, बोलो, not formed actually. बनाया नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हमने बनाया. एक ही स्टेप में हो रहा है ना. तो एक्चुअल स्टेप क्या होगा देखिएगा. एक ही स्टेप में हो रहा है दिस, और ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया ना. एक ही स्टेप में दिखानी है मुझे. कैसे दिखाओगे एक ही स्टेप में? बी आर निकलेगा तो एन पे न्यूट्रल, आर यहाँ पे माइग्रेट करेंगे और फिर एन का नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए. एनी डाउट इन दिस? एक ही स्टेप में दिखाना है, यही आरडीएस है. समझ में आई बात? माइग्रेशन ऑफ आर, आर अल्काइल होगा, सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, दो रिएक्शन लिख देता हूँ रुको. तो एक सब लोग नेक्स्ट क्लास में कैनिजारो और अल्डोल का एक एक स्टेप, एक एक एग्जांपल प्लीज बाय हार्ट. ये बेंजीन ले लें. ये क्या हो गया बताओ? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, और ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन. दोनों बना सकते हैं. आप कुछ भी ना याद रखें, सबसे आसान पार्ट देखो. करनी क्या है, ये रिएजेंट लिया, CO निकाल दिया, NH2 बन गया. डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ ना? बताइए. यहाँ पे अगर N कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन? N-1 कार्बन. Migration of R is RDS. Configuration of, बिल्कुल सेम पॉइंट्स है. माइग्रेटिंग ग्रुप does not change. तो हमने क्या सीख लिया? प्रिपरेशन ऑफ अमाइन सीख लिया. अमाइंस का नोट से पढ़ाया बेटा हमने. अर्नड आइसर्ट का रिएक्शन देखो, वही था ना? देखिए, हेलो, सी हाँ पे सर. कार्बन बनता है बेटा, आर माइग्रेट करता है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप इज रिटेन. एक्चुअली यहाँ भी हम लोग ऑलमोस्ट वही दिखाते हैं, कहीं कहीं किसी किसी केस में कार्बन मिलता है, तो कार्बन का बनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन में, माइग्रेटिंग इंपॉर्टेंट है. दोनों पॉइंट क्लियर है? हेलो, दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर. या सिंपल. फीचर्स ऑफ
हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट जो हमने ऊपर भी लिखा है ऑलरेडी, ये लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ, इसका हाइड्रोलिसिस लिखा नहीं हमने, इसकी हाइड्रोलिसिस फॉर्म करता है RnH2। अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस क्या फॉर्म करता है? RnH2। और किटिन का हाइड्रोलिसिस क्या फॉर्म करता था? एसिड। तो सिमिलैरिटी से दोनों रिएक्शन में, इसलिए दोनों लिख दिया मैंने अगल बगल। वन मोल of Br2 and 4 moles of KOH are consumed per mole of 1 degree amide. Like, अगर मैं बैलेंस रिएक्शन लिखने की कोशिश करूं, RnH2 plus KBr plus K2CO3, तो बैलेंस करने जाएंगे तो Br2 और KOH का कोफिशिएंट क्या होगा? बोलो। कोफिशिएंट ऑफ Br2 और KOH क्या होगा? बोल नहीं रहे आप लोग? 1 और 4। बोलो। 1 and 4। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होता है तो मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड more will be the rate of Hoffman bromamide reaction. लास्ट का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, रेट कंपेयर करने के लिए। टू डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड does not give Hoffman bromide, Hoffman degradation reaction भी कहते हैं इसको, also known as Hoffman degradation reaction. डिग्रेडेशन क्यों? n कार्बन से क्या कितने कार्बन बन गए? n-1 कार्बन। does not give Hoffman bromamide reaction
और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। और हॉफमैन जैसे 3 और रिएक्शन है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। It is also known as Hoffman degradation reaction। सिर्फ लिविंग ग्रुप बदलेगा। कल्याण सेंटर सुन रहे हैं? हेलो अक्षत, कल्याण डोंबिवली सेंटर सुन Yes, रहे sir. हैं? अभी ब्रेक मिलेगा 2 आपको, 2 ब्रेक में कैनेजारो रिएक्शन सब लोग बाय हार्ट का रखिएगा। Yes. 11:30 को आपसे हम पूछते हैं कैनेजारो आप बता पाएंगे तभी हम क्लास बढ़ाएंगे, वरना बोलेंगे आप पढ़िए। पहले से आपको बता के रखता हूँ, ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके ओके, ठीक, थैंक यू, Bye, sir. Thank you, sir. बाय।